हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थ्री इवेंट ए बी एंड सी आर गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इज अल्फा, वेयर अल्फा लाइज बिटवीन दिस देन बीटा लाइज द इंटरवल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है? Probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमें गिवन है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कई बार जल्दबाजी में हम बिना ध्यान दिए यहाँ पे इसकी वैल्यू सीधा 0.8 रख देते हैं, जो कि गलत है। तो देखो हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और हम जानते हैं ये क्या किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.4 माइनस, अब ये वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ए यूनियन बी कितना गिवन है 0.8, तो यहां से हो गया 1 माइनस 0.8 तो 0.2, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 0.2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है बीटा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ये किसके इक्वल गिवन है 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल गिवन है 0.2 के। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो 0.2 से 0.2 कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो दिस इज अल्फा इज इक्वल टू हो गया 0.6 0.4 0.5, तो हो गया 1.5 और माइनस 3, तो यहां से कितना बच गया, अल्फा इज इक्वल टू 1.2 माइनस बीटा। ठीक है, अब देखो अल्फा की वैल्यू किस क्या गिवन थी कि जो मेरा अल्फा है वो लाई कर रहा है बिटवीन 0.85 टू 0.95। अब अल्फा किसके इक्वल आया है 1.2 माइनस बीटा के, बस तो इसी को यहां पे रख दीजिए बीच में, तो ये किसकी हो जाएगा 1.2 माइनस बीटा एंड दिस इज 0.95 एंड दिस इज 0.85। अब अगर आपको इनक्वालिटी सोल्व करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो मैंने वेवी कर्व मेथड पे बहुत अच्छी वीडियो अपने चैनल पे बना के डाल रखी है, सेट थ्योरी पूरी कवर करके, प्लीज गो थ्रू दैट। अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो जैसे हमें इसको सोल्व करके बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें 1.2 को रिमूव करना होगा, तो आप क्या कीजिए 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पूरी इनक्वालिटी में से, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ बच जाएगा माइनस का बीटा, यहां पे बच जाएगा 0.95 माइनस 1.2। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां से हमें चाहिए वैल्यू किसकी, बीटा की, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है माइनस बीटा, तो हम क्या करेंगे कि -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम जानते हैं कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेन इनक्वालिटी क्या कर जाती है, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इनक्वालिटी हो जाएगी इस तरह से बीटा, और ये साइन चेंज हो गया, और यहाँ पे ये माइनस का 0.95 माइनस 1.2। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपके बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 0.25, और इधर में ये वैल्यू आ जाएगी 0.35। तो यहां से ऑप्शन 1 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।